हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के बारे में। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, यानी ग्राफ से। ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे जीरो होता है, कुछ हमारे पास कर्व्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे या फिर निकालेंगे। अब ग्राफिकल मेथड के लिए जो है हमें क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए सबसे पहले हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फिर हमें चाहिए कुछ कर्व्स। अब कर्व क्या होता है? कर्व तो ऐसे मुड़ा तुड़ा कुछ लाइनें होती हैं, लेकिन हम कर्व्स की जगह हमने अजम्पशन ली थी। जो हमारा हम ये सीवीपी एनालिसिस के अंडर जो हम पढ़ते हैं, हमारी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग जो हमारी रिलेशंस हैं वो लीनियर हैं। लीनियर की वजह से क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अब ये कौन कौन सी लाइनें या फिर कर्व्स होंगे जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन होंगी? हमारे कॉस्ट कर्व्स। कॉस्ट में कौन कौन से आते हैं? हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को प्लस करके हमारी टोटल कॉस्ट। और आएगा हमारा रेवेन्यू कर्व्स। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। तो जो हम सेल्स जिसे बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, और या फिर टोटल रेवेन्यू। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर कुछ फिगर्स ले लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग कोस्ट कर्व्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन ले लिया जिसके अंदर हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है यूनिट्स में। इसके अंदर हमें दे रखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी ₹40,000, हमारी सेलिंग प्राइस है ₹10 पर यूनिट, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब अगर हम इसको फॉर्मूला के बेस पे निकालें तो फॉर्मूला जो है ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स में क्या हो सकता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई? 40,000 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 ₹4। तो ये हमारे आते हैं 10,000 यूनिट्स। यानी जब हम 10,000 यूनिट्स बना लेंगे और उसको सेल भी कर देंगे, तब हम ब्रेक इवन हो जाएंगे। तब तक इन यूनिट्स तक हमें कोई प्रॉफिट, कोई नुकसान नहीं होगा। इस यूनिट से एक भी कम किया तो, अगर लेस होते हैं इतनी यूनिट से, तो हमें लॉस होगा, और इन यूनिट से बढ़ते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, और इन यूनिट्स पे जो है हम ब्रेक इवन कर जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, ठीक है। ये तो हमने फॉर्मूला से थोड़ी चीटिंग कर ली। लेकिन अगर हम इसी को निकालते विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ से कैसे निकलता? तो ग्राफ पे हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। उन वैल्यूज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें इजी हो जाए। वैसे हम डायरेक्टली भी ग्राफ बना सकते हैं, बट हम एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हमारा जो है उसमें हम लेंगे हमारी क्वांटिटी, हमारी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड दोनों हम अजम्पशन ले लेते हैं कि जितनी हमने प्रोड्यूस की उतनी ही हमारी सेल भी हो गई। ठीक है। फिर जो है इन क्वांटिटी पे हम लेंगे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? चाहे क्वांटिटी बढ़े या घटे, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी सेम रहती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी हर वैल्यू पे क्या रहेगी? 40,000 ले रखी है हमने, तो 40,000 रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर हम ले लेंगे अपनी वेरिएबल कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। फिर हम ले लेंगे हमारी टोटल कॉस्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, और इसके बाद हम ले लेंगे टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल सेल्स। ठीक है, तो क्वांटिटी हम ले लेते हैं 0। 0 क्वांटिटी पे फिक्स कॉस्ट तो अभी भी 40,000 रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी,
टोटल कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे ना, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो गई 40,000 इक्वल टू हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 0। फिर उसके बाद मान लीजिए हम बढ़ा लेते हैं 5,000 से, 5,000 यूनिट पे भी फिक्स कॉस्ट 40,000 होगी हमारी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, कितने पे थी, एट द रेट ₹6, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी थी, एट द रेट ₹10। तो ये है एट द रेट ₹6 और रेवेन्यू है एट द रेट ₹10। तो ये कितनी होगी, 6 इंटू 5 30,000। टोटल कॉस्ट होगी इन दोनों का एडिशन 70,000, और टोटल रेवेन्यू होगा 5,000 इंटू 10 50,000। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 10,000 यूनिट्स। तो 10,000 पे होगा वेरिएबल कॉस्ट 60,000, टोटल कॉस्ट 1 लाख एंड टोटल रेवेन्यू 1 लाख। तो हमने चीटिंग की थी ना, 10,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये हमारा टेबल भी यही बात बोल रहा है। तो इसी तरह हम 15,000, 20,000 और 25,000 तक ले लेते हैं। ओके, फिर जो है 90,000, 1,20,000, 1,50,000, इन दोनों का एडिशन हमारा टोटल कॉस्ट 130, 160, 190, इसी तरह 150, 2 लाख एंड 2,50,000। ओके, सो दिस इज द टेबल वी हैव। अब इसके बाद हम इस टेबल के बेसिस पे जो है हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, और इसके ऊपर हम वैल्यूज पुट करके जो है अपनी लाइंस बनाएंगे और ब्रेक इवन पॉइंट को निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने वैल्यूज हमने टेबल में से भी देख ली, या फिर कोई भी अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो अगर हमें कोई एक बीच का भी पॉइंट मिल जाता है तो हम उस पॉइंट में से पास करती हुई लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है 40,000 है, हर यूनिट पे 40,000 है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे कि हम कौन सी एक्सिस पे क्या लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और इस पे हम लेंगे क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, इस पे हम लेंगे अपनी सेल्स कह लीजिए, टोटल रेवेन्यू कह लीजिए, और हम अपनी कॉस्ट लेंगे। कौन कौन सी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू से हम पता लगाएंगे अपना ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को प्लॉट करें तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारी, इसे करते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 40,000 पे, वो 0 पे भी 40 है, वो 5,000 पे भी 40 है, वो 10,000 पे भी 40 है। तो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 रुपीज। फिर आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी 0 पे 0 है, फिर 5,000 पे जो है 3,000 है समथिंग और नीचे, 10,000 पे जो है 60,000 है, समथिंग अबव 50,000, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर कोई एक पॉइंट लेना है तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे हमारे पॉइंट्स कैसे हैं, 50, 10,000, 1,50,000, 2,50,000, तो हम देखेंगे कि हमारा 1,50,000 एक पॉइंट आ रहा है 25,000 यूनिट्स पे, ठीक है। तो वी कैन मार्क दैट, ये ज़्यादा ही लाइट कलर हो गया, ठीक है, वी कैन मार्क दैट। तो 25,000 पे हम लेंगे इस वाली लाइन पे होते हुए 1,50,000 समवट है, तो 0 से इस लाइन को हम मैच कर देंगे। तो दिस बिकम्स आवर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू ₹6 इंटू एक्स। एक्स हमारी क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का जो है सम करके इनको हम प्लस करेंगे तो हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। और ग्राफ में हम प्लस कैसे करते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं 5,000, इस पे 30,000 हमारी जो है वेरिएबल कॉस्ट है,
और 40,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, और हम 30 प्लस 40 70,000 समवट हेयर जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से जो है इसे वर्टिकल समेशन बोलते हैं कि हम सम करके उस वैल्यू पे उस क्वांटिटी को, ऑब्वियसली ज्यादा होगी तो दो चीजों का सम है तो ज्यादा होगी, तो उसको ऊपर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है तो हम जैसे देखेंगे कि ये हमने टोटल करके हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। 40,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 या फिर 1 लाख, क्योंकि मैं 1000 नहीं ले रही थी। ठीक है, तो लेकिन जीरो पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी, क्वेश्चन इज दिस। एट जीरो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है जीरो, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 40,000, तो हमारी टोटल कॉस्ट एट जीरो वुड बी सेम एज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। ठीक है, तो इस दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गए, एक 40 और एक ये वाला पॉइंट। अब अगर हम अपनी लाइन ड्रॉ करें तो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, तो इस पॉइंट में से पास होती हुई ये लाइन होगी। दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। और ये क्या है, ये जो लाइन है एकदम पैरेलल है, पैरेलल मतलब एकदम समान डिस्टेंस पे है दोनों। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस एक्चुअली हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट भी आ गई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो अगेन टोटल रेवेन्यू क्या है, जीरो पे होगा जीरो, एक पॉइंट ये है, और दूसरा हमने देखा था कि 10,000 पे टोटल रेवेन्यू भी 1 लाख है। तो जीरो और 1 लाख की जो लाइन है वो आपकी टोटल रेवेन्यू की लाइन होगी। ठीक है, तो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो जीरो and this line, this is total revenue, and this point is called break even point। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें कैसे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो जैसे हम देखेंगे कि ब्रेक इवन पे क्या है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। इससे पहले मेरी कॉस्ट कर्व ज्यादा है और जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो कम है, यानी ये सारा का सारा एरिया क्या है, ये सारा का सारा एरिया लॉस है। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट के बाद क्या है, मेरा टोटल रेवेन्यू ज्यादा है किससे, टोटल कॉस्ट से, इसीलिए ये सारा का सारा एरिया क्या है, ये प्रॉफिट है। ओके, तो वी कैन इवन कलर दिस अप। So this is our loss and this is our profit. Okay, this is loss, this is profit, और ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके, अब इसके बाद जो है इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, विच इज फॉर एग्जाम्पल एक ये एंगल बनता है, दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पर एक एंगल बनता है। ठीक है, और ये जो एंगल है ना, इस एंगल का भी एक नाम होता है, और इसका क्या नाम होता है, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इसकी टर्म है। ठीक है, अब इस टर्म का या इस एंगल का क्या सिग्निफिकेंस है, जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। सोचो अब ये लाइन ऐसे पतली सी है, अगर यही लाइन इतनी चौड़ी होती, ये एंगल ज्यादा होता और इतना ही ज्यादा एरिया मेरा प्रॉफिट होता। या फिर ये लाइन इतनी स्लिम है कि बस पता ही नहीं चल रहा, इतना सा मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस एंगल की वजह से जितना बड़ा एंगल होगा, ग्रेटर द एंगल मोर विल बी द प्रॉफिट, उतना ही ज्यादा मेरे पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज आवर graphical method. Thank you.